सभी दायक दायिकाएं और उपासक उपासिकाओं को सर्वोदय महाबुद्ध विहार तिलक नगर चेंबूर मुंबई से विशेष मंगल मैत्री भेज रहे हैं। हमने श्रामणेर दीक्षा शिविर लेने का निश्चय किया था, लेकिन बाद में ये श्रामणेर दीक्षा शिविर को हमने कुछ दिन के लिए पोस्टपोन किया है। वो कुछ दिन के बाद लिया जाएगा और उसकी सूचना आप सभी को दी जाएगी। इस वर्ष बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल 2024 को 133वीं जयंती मनाई जा रही है। लोगों में बाबा साहब के जयंती के विषय में बड़ी ही जागरूकता, बड़ा ही उत्साह और बड़ा ही आनंदमय मंगलमय वातावरण पूरे देश में, गांव में, हर जगह पर, शासकीय स्तर पर और सामाजिक स्तर पर हर परिवार में ये 14 अप्रैल का दिन, जो बाबा साहब का जन्मदिन करके सारे भारत भर माना जाता है, और भारत से ही नहीं तो विदेश में भी बाबा साहब को आदरांजलि, श्रद्धांजलि और बाबा साहब का ये जो जयंती का दिन है, ये जयंती का दिन भी बड़े उत्साह से, बहुत ही भावना से माना जाता है। क्योंकि आधुनिक भारत में बाबा साहब के जन्म से एक बहुत बड़ा परिवर्तन समाज में आ गया है। समाज के हर अवस्था में एक परिवर्तन निर्माण हुआ है। स्वतंत्र भारत में जो हम जी रहे हैं, आज बड़े आनंद से, सुख शांति से, मैत्री भाव से जी रहे हैं, वो संविधान की वजह से। कि संविधान में जो संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत परिश्रम करके निर्माण किया, संविधान कमेटी थी, सभी का उसमें हाथ है, लेकिन बाबा साहब का योगदान बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। ये आधुनिक भारत को जोड़ने के लिए समाज में एकता कैसी निर्माण हो, बंधुभाव कैसे निर्माण हो, प्रेम मैत्री से हम कैसे चले। जैसे हम अपने परिवार को चलाते हैं तो परिवार में मैत्री भाव हो, प्रेम हो, समता हो, तो परिवार बड़े शांति से आनंद पूर्वक चलता है। लेकिन परिवार में यदि मैत्री ना हो, समता भाव ना हो, एक दूसरे से हम दूजा भाव करते रहे परिवार में, तो परिवार में सुख शांति नहीं रहेगी, नहीं रहती। गांव में भी सुख शांति आती है कि हम सारे गांव के लोग, शहर के लोग एक दूसरों के सुख शांति के लिए जीना सीखे। जो हमें करना है, जो हमारे कर्तव्य है, उसको हम निभाते हुए कि मेरे द्वारा दूसरों को सुख शांति कैसे मैं बांटूं, यही महापुरुषों का आदेश होता है, महापुरुषों का यही जीवन होता है। तो बाबा साहब ये आधुनिक भारत के बहुत लोगों का कल्याण करने वाले ऐसे एक महापुरुष, जिनका एक नामोल्लेख है, और वो प्रेरणा हमें पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरों को हमें देना है, बताना है। इसीलिए हम महापुरुषों को याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। तो हमने ये शिविर तो पोस्टपोन किया, लेकिन इसी 14 अप्रैल के निमित्त से सर्वोदय महाबुद्ध विहार में भिक्षु संघाय यूनाइटेड बुद्धिस्ट मिशन की ओर से और शैक्षणिक, सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र तथा उत्क्रांति स्त्री मंच आदि सभी की ओर से ये बड़े पैमाने पर इस साल हम 14 अप्रैल का दिन 3 दिन के
एक आनंदमय उत्सव के साथ मना रहे हैं। तो ये 14 अप्रैल का दिन सर्वोदय महाबुद्ध विहार में मनाया जाएगा। 11 अप्रैल को भी कार्यक्रम रखा है। 11 अप्रैल को 3 बजे से कार्यक्रम होगा, तो दोपहर तक शाम तक वो चलते रहेगा। फिर कार्यक्रम 12 अप्रैल का भी कार्यक्रम है। वो 12 अप्रैल का भी कार्यक्रम 2 बजे से शुरू होगा 12 अप्रैल को। और फिर है 13 अप्रैल। 13 अप्रैल का भी कार्यक्रम शाम को 4:30 बजे शुरू होगा। उसमें विशेष सर्वप्रथम ध्यान भावना होगी, विपश्यना भावना का क्लास रहेगा। विपश्यना पर मार्गदर्शन किया जाएगा उपासक उपासिकाओं के लिए। तो ये कार्यक्रम 13 तारीख को 4:30 बजे दोपहर ये कार्यक्रम सर्वोदय महाबुद्ध विहार में इसका नियोजन किया हुआ है। उसमें बहुत सारे कार्यक्रम रखे हैं। उसका विशेष जानकारी इन कार्यक्रमों की आपको एक विशेष हैंडबिल्स द्वारा, पोस्टर्स द्वारा, पम्पलेट्स द्वारा ये जानकारी आपको मीडिया पर दी जाएगी। जैसे कि व्हाट्सएप पर आप देखिए, फेसबुक पर देखिए और यूट्यूब पर ऐसे विविध अंगों से, विविध क्षेत्र से ये जानकारी आपको दी जाएगी। तो हम सभी से निवेदन करते हैं, हमारे दायक दायिकाओं से, उपासक उपासिकाओं से, कि आप इस कार्यक्रम का लाभ लेवे। अपना कर्तव्य समझकर हमें ये करना है। हम हर दिन, आपको मालूम है, सर्वोदय महाबुद्ध विहार में हर दिन हम 5:30 बजे उठते हैं और 5:30 बजे उठकर तैयार होकर सुबह 6 बजे वंदना, ध्यान भावना, मंगल मैत्री आप सभी के लिए हम भेजते हैं। जो हमें दान देने वाले दायक दायिकाएँ हैं, जो धम्म के रास्ते पर चलने वाले उपासक उपासिकाएँ हैं, आप बहुत भाग्यवान हैं। हम नहीं समझते कि सभी लोग आप 5:30 बजे उठते होंगे। हम ये जानते हैं कि बहुत सारे लोग देरी से उठते हैं, लेकिन फिर भी हम सभी के लिए मंगल मैत्री विशेष रूप से हर दिन आपके परिवार के लिए, आपके लड़के बच्चों के लिए सर्वोदय महाबुद्ध विहार से भिक्षु संघ द्वारा और सभी के द्वारा ये मंगल मैत्री आप सभी को हमेशा हमेशा भेजी जाती है। आप उसका लाभ लीजिए। उठते बराबर आप धम्म का स्मरण करो, उठते बराबर त्रिरत्न का स्मरण करो, उठते बराबर बुद्ध विहार का स्मरण करो, उठते बराबर बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का स्मरण करो और अपने जीवन में वो प्रेरणा लेकर, ऊर्जा लेकर अपना कल्याण करने का, अपने परिवार का उद्धार करने का संकल्प करो। ये मानवीय जीवन बड़ा ही पवित्र है, बड़ा ही मूल्यवान है। इसके मूल्य को जानकर समझकर आप उस रास्ते पर चलकर सभी के लिए कल्याण करने वाले बने। जो हम कर सकते हैं समाज के लिए, विहार के लिए जो करते हैं कर सकते हैं, धम्म सेवा कर सकते हैं, विहार के लिए दान भेज सकते हैं, भिक्षु संघ के लिए दान भेज सकते हैं। जो भिक्षु संघ के प्रोजेक्ट चलते हैं उनके लिए आप दान द्वारा, सेवा द्वारा, हर प्रकार से कैसे मैं सहायक बनूं धम्म का, कैसे धम्म के साथ मैं जुड़ा रहूं, ऐसा संकल्प करके हमें जीना है। तो आप सबका कल्याण ही कल्याण होगा, मंगल ही मंगल होगा। तो हम इस बाबा साहब के जयंती को बड़े ही उत्साह से गांव-गांव में, घर-घर में, बुद्ध विहारों में, हर जगह पर, ग्राम पंचायत में, शासन स्तर पर, कलेक्टर ऑफिस में, पुलिस ऑफिसों में, हर जगह पर इसे मनाया जाता है। ये बहुत ही अच्छा एक अवेकनिंग लाने का ये मौका होता है। महापुरुषों का ये जीवन का स्मरण करके, उनके कामों को याद करके एक करोड़ों लोगों को ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है। वो आप सभी को मिलती रहे। यही मंगल मैत्री के साथ सभी को हम मैत्री भेज रहे हैं। आप सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले।
और सबको निरोगत्व मिले, आनंदमय जीवन मिले। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। आप सबका मंगल हो। इस क्लिप को आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो हैंडबिल्स हम भेजेंगे उसे पढ़कर उसका भी आप लाभ लीजिए, एक दूसरे को प्रेरणा दीजिए। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। साधु साधु।